हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल, जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि हमें पता है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में होने वाला बहुत ही कॉमन कैंसर होता है और डे टू डे इसकी इंसिडेंसेस भी इंक्रीज़ होती जा रही हैं। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोस कर लें तो इसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट संभव होता है। ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोस करने के लिए यूजुअली हम पेशेंट्स को 2 चीज़ें एडवाइस करते हैं। पहला सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और दूसरा स्क्रीनिंग मेथड्स। स्क्रीनिंग मेथड्स में बेसिकली सोनोमेमोग्राफी या मेमोग्राफी आते हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है जिसमें कि पेशेंट्स सेल्फ अपनी ब्रेस्ट को घर पर एग्जामिन करते हैं और अगर उन्हें कोई भी एबनॉर्मलिटी लगती है तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। ये सेल्फ एग्जामिनेशन जो है बहुत ही सिंपल होता है और इसका बेसिक एम ये होता है कि फ़ीमेल्स अवेयर होनी चाहिए कि उनका जो नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है वो किस तरीके का लगता है और कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो कि अगर उनको पता लगे तो उनको जल्दी से जल्दी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना होगा। सेल्फ एग्जामिनेशन की जब भी बात आती है, यूजुअली पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम ये एग्जामिनेशन कैसे करना है, कब करना है और इसमें हमें क्या चेंजेस देखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें हम चेक करते हैं। एग्जामिनेशन में हम बेसिकली 4 पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले साइज़ एंड शेप, दूसरा ब्रेस्ट और निपल की स्किन के अंदर कोई भी चेंज तो नहीं है, जैसे कि डिम्पलिंग, पकरिंग, स्केलिंग या कोई रैशेज़ या कोई प्रोमिनेंट वेन। थर्ड चीज़ होती है कि ब्रेस्ट में किसी भी तरीके की कोई लंप, स्वेलिंग या गिठान तो नहीं है। और फोर्थ होता है कि निपल से किसी तरीके का डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये एग्ज़ामिनेशन हमें कब करना है। यूजुअली जैसे ही आपके मेंसेस ओवर होते हैं तो 5वें से 10वें दिन के बीच में हमें एग्ज़ामिनेशन करना होता है। ये एग्ज़ामिनेशन हम मंथली रिकमेंड करते हैं और जैसे ही आपकी एज 20 साल हो जाती है तो उसके बाद आपको ये एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट करना है। ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद और इवन मेनोपॉज के बाद भी कंटिन्यू रखना है। और इस एग्ज़ामिनेशन में अगर आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी आए तो आपको फर्दर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सेल्फ एग्ज़ामिनेशन को कैसे करना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन के 2 स्टेप होते हैं, इंस्पेक्शन और पाल्पेशन। इंस्पेक्शन में बेसिकली हम 2 चीज़ें देखते हैं, पहला साइज़ एंड शेप और दूसरा स्किन चेंजेस। इंस्पेक्शन के लिए यूजुअली पेशेंट्स को हम बोलते हैं आपको मिरर के सामने खड़ा होना है, अपने अपर क्लॉथ्स रिमूव कर रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में इंस्पेक्शन करते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में भी 2 तरीके से किया जाता है, एक जबकि आपके आर्म्स जो हैं वेस्ट के साइड में हों और दूसरा जिसमें कि आपके आर्म्स जो हैं हेड के ऊपर हों। इन दोनों पोजीशन में आपको इंस्पेक्शन करना होता है। सेकंड पॉइंट आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन जो है वो हम 2 पॉइंट्स चेक करने के लिए करते हैं। पहला तो कोई भी लंप या कोई गिठान तो नहीं है और दूसरा कि निपल से किसी तरीके का डिस्चार्ज तो नहीं है। पाल्पेशन के लिए हम अपने हैंड की मिडिल 3 फिंगर्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं। फिंगर्स के टिप को ना यूज़ करके हम फिंगर्स के पल्प को यूज़ करते हैं। जो मिडिल 3 फिंगर्स होती हैं इनको जॉइन करके हम एक छोटा पैड की तरह बना लेते हैं और उससे हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेफ़्ट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन राइट से करते हैं और राइट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन लेफ़्ट हैंड से करते हैं। पाल्पेशन के लिए भी 2 पोजीशंस हम रिकमेंड करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन और लाइंग डाउन पोजीशन। लाइंग डाउन मतलब लेटे हुए, तो आपको स्टैंडिंग में और लेटे हुए दोनों तरीके से पाल्पेशन करना होता है। पाल्पेशन के लिए आपको 3 ज़रूरी चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहला कि आपको पूरी ब्रेस्ट को पाल्पेट करना होता है, चाहे आप क्लॉकवाइज करिए या लेफ़्ट टू राइट करिए या ऊपर से नीचे करिए। दूसरा, आपको निपल ज़रूर एग्ज़ामिन करना है, पाल्पेट करना है और निपल को हल्का सा स्क्वीज़ करके भी चेक करना होता है कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। और थर्ड, आपको अंडर आर्म एरिया या आर्मपिट एरिया में भी पाल्पेट करना होता है और किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करना होता है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर हम अच्छे से इसको लर्न कर लें तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स का टाइम लगता है इस पूरे इंस्पेक्शन और पाल्पेशन के अंदर। ये एग्ज़ामिनेशन 100% कोई डायग्नोस्टिक नहीं होता,
क्योंकि पेशेंट वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट्स परसेप्शन काफ़ी अलग अलग होता है। बट यूजुअली ये जो ब्रेस्ट अवेयरनेस है, इससे ये हेल्प होती है कि अगर पेशेंट को अपने ब्रेस्ट के अंदर कोई भी छोटी एबनॉर्मलिटी भी डिटेक्ट होती है तो वो जल्दी ही गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करता है और हम किसी भी एबनॉर्मलिटी जो कि हमें कैंसर की तरफ ले जा सकती है उसको हम जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।